चलो ना माँ, कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई बेटा। रचना एक झोले में ढेर सारा सामान लेकर आई तो निखिल समझ गया कि माँ ने खाने पीने का सामान खूब सारा बना लिया है। वो बोला, अरे माँ, तुम भी मानी नहीं, वहां सब कुछ तो मिलेगा, इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? बेटा तो क्या हुआ, अपनी गाड़ी से ही तो जा रहे हैं, ये भी साथ चला जाएगा, कोई ढोना थोड़ा पड़ रहा है। आपसे कुछ कहने का फायदा नहीं है माँ, निखिल बोला। अपनी माँ के हाथ से झोला लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो माँ के हाथों का स्पर्श उसे बड़ा कर्कश लगा। उसके मुंह से एकाएक निकल ही गया, माँ, आपके हाथ में कुछ लगा है शायद, आप अपने हाथ साबुन से धो लो। माँ बोली, नहीं बेटा, कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही है। बात खत्म हो गई और निखिल अपनी माँ और छोटे भाई के साथ नैनीताल घूमने निकल गया। आज बहुत दिनों बाद निखिल ने ये प्रोग्राम बनाया था। ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली थी, काम से ब्रेक लेकर थोड़ा खुद को रिजुविनेट जो करना था। बहुत प्यार करता था निखिल अपनी माँ से, माँ जिसने पापा के जाने के बाद दोनों भाइयों को संभाला, कोई कमी नहीं आने दी, ना ही कोई कमी महसूस होने दी। जब निखिल के पापा दुनिया छोड़कर गए थे तो वो सिर्फ 10 साल का था। माँ ने ट्यूशन करके घर की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। तीनों अब एक दूसरे का सहारा थे। आज वो सब घूमने निकले थे। जल्द ही सफर पूरा हुआ और नैनीताल की खूबसूरत वादियों में पहुंच गए। बर्फ की सफेद चादर से ढका ये खूबसूरत शहर बहुत सुंदर लग रहा था। उस पे नैनी झील में शहर का प्रतिबिंब उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। तीनों इस सौंदर्य का आनंद उठा रहे थे और फिर होटल की तरफ निकल गए। शाम हो चुकी थी। खाने का ऑर्डर दिया और गप्पों में मशगूल हो गए। तभी माँ खाने का टिफिन निकालती है तो निखिल कहता है, माँ, यहाँ सब कुछ तो मिलता है, आपने यूं ही परेशानी उठाई, मना किया था आपसे पर आप मानी ही नहीं। बेटा, कुछ दिन और खा ले मेरे हाथ का, फिर तो तेरी मैडम जी आ जाएगी, तब खूब घूमना और जब मन करे बाहर का खाना या घर का खाना खाना। ये कहकर सब हंस दिए। निखिल थोड़ा झेंपा और बोला, क्या माँ, बेकार की बात ना किया करो। इसी तरह 3 दिन खत्म भी हो जाते हैं और जाने का दिन आ जाता है। अपने बैग लेकर वो रूम से होटल से चेकआउट करने के लिए पहुंचते हैं तो पता चलता है कि भारी बर्फबारी के चलते सारे रास्ते बंद हो गए हैं। मजबूरी में उन्हें वहां रुकना पड़ता है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर बर्फबारी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और उस पर ठंडी ठंडी हवाएं जब निखिल को छू कर गुजरती हैं तो लगता है जैसे उसे चिढ़ा रही हैं। वो वहां से निकलना चाहता था, मगर उसके वश में तो कुछ भी नहीं था। उधर उसका छोटा भाई मौसम का खुलकर आनंद ले रहा था और वो दीवारों से माथा फोड़ रहा था। एक दिन उसका भाई उससे बोला, भाई, मुझे पता है कि आपकी छुट्टियां कब की खत्म हो गई हैं, इसलिए आप परेशान हो सकता है कि आपको लौटकर आपके बॉस की डांट खानी पड़े, हो सकता है आपकी तनख्वाह भी काट ली जाए, लेकिन आप इस समस्या का दूसरा पहलू भी तो देखो। निखिल बोला, बात को जलेबी की तरह मत घुमा, सीधा सीधा बोल क्या बात है। छोटा भाई फिर बोला, भाई, प्रकृति के इस रूप की अच्छाई भी है। अब निखिल को गुस्सा आने लगा और उसने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा कि बकवास ही करनी है तो निकल यहां से। अब छोटे ने बात बतानी शुरू की, भाई, कभी आपने मां के हाथों को देखा है? कितने बेजान, कितने खुरदुरे और कितने सूखे हैं। हमारे लिए काम करते करते उन्हें कभी अपना ख्याल ही नहीं आया। अनचाहे तरीके से ही सही, मगर यहां हम 10 दिनों से फंसे हैं और इन 10 दिनों में मां को कोई काम नहीं करना पड़ा, ना ही कोई बर्तन धोने पड़े, ना ही कोई कपड़ा। मां को इतना सुख मिला है कि वो सुख आप उनके हाथों के स्पर्श से महसूस कर पाओगे। आपकी एक्स्ट्रा छुट्टियों की परेशानी ने मां के हाथों को जो सुख दिया है ना, वो आप भी उनके हाथों का स्पर्श करके जान जाओगे। ये कहकर छोटा भाई तो चला गया, मगर निखिल को चलते हुए मां के कठोर और खुरदरे हाथों का स्पर्श याद आ गया और वो अतीत में मां के संघर्षों में खो गया।
दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का अच्छे से, प्यार से ख्याल रखिएगा। नमस्कार और धन्यवाद।